हेलो गाइस, वीआर साइफाई में आपका स्वागत है। तो हमने क्लास 10th फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज फॉर साइंस क्लास पार्ट 1। तो इसमें हमने ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किया था एंड ऑलमोस्ट टू पार्ट्स आर ऑलरेडी डन, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है। देन उसके बाद वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ के बारे में देखा। देन उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज नॉट ओनली स्पेसिफाइड और लिमिटेड विद द अर्थ ओनली, बट ये बाकी प्लैनेट्स के लिए भी कैसे चेंजेस करता है। एंड वन मोर थिंग कि यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस डिपेंडिंग ऑन द मासेस, राइट। तो जिसका ज्यादा मास रहेगा वो चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपके पास दो पेन है तो वो पेन भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करेंगे। बट इन केस ऑफ अर्थ, इन कंपैरिजन विद अर्थ, उनका मास बहुत कम होता है, सो दैट इज व्हाई वो जो फोर्स है वो निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो आज हमें देखना है न्यू कंसेप्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल। ओके, so let's start this one. So if m is the mass of the object, okay, अगर m को हम कंसिडर करते हैं mass of the object, v is the speed of the v is the speed and r is the radius, okay। तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है आपका F is equal to mv square by r, right, in which m is your mass, v is velocity and r is the radius, okay। if अभी ये मास के बारे में था, राइट, कोई अगर मास है विद वेलोसिटी v, अगर वो रोटेट करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लैनेट। इफ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके, इफ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, जस्ट यहाँ पे r will be the r will be the distance between the planet and that particular, planet and the sun, राइट। तो अभी अपने पास फॉर्मूला तो है फोर्स का, फोर्स F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन, ये जो डेरिवेशन है ये समझाता हूँ। तो F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ओके। ये है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट है जो रिवॉल्व करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट इन वन रिवोल्यूशन, ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। क्योंकि अगर वो प्लैनेट, कंसीडर ये सन है एंड इसके अराउंड अगर कोई प्लैनेट रोटेट करता है, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। अभी आइडियली तो हम ये एज अ सर्कल ही कंसीडर करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये जो लेंथ हो गई, ये सर्कल की क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा आपका, ये डिस्टेंस रहेगा 2 पाई आर, राइट, दैट इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट। एंड कंसीडर करते हैं कि जो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है टी। तो मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर देखना है, तो v इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अभी हमने देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल को हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कैपिटल टी, राइट। अभी इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ एंड इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करता हूँ। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी है, राइट, ये वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट v इन इक्वेशन 1, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो f इज इक्वल टू क्या बनेगा, f इज इक्वल टू ये m, व्हाट इज v, v स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये v की वैल्यू है मेरे पास 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, इसका ब्रैकेट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय t, राइट। तो अभी इक्वेशन कैसे बनेगा, f इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय दिस 2 पाई r, 2 पाई r का स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये t का स्क्वायर बनेगा, राइट। अभी इक्वेशन कैसे बनेगा देख लो, यहाँ पे हम, तो ये t इंटू, सॉरी यहाँ पे r था ना,
आई एम सॉरी 2 पाई आर ओवर टी, ओके 2 पाई आर ओवर टी, यहाँ पे टी स्क्वायर बनेगा, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट, एंड यहाँ पे मैंने गलती से टी लिख लिया, दिस इज आर, राइट, तो ये बनेगा आपका आर मल्टीप्लाई बाय आर। अभी ये इक्वेशन जो है मैं रीअरेंज करता हूँ ठीक से, ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा देख लो, एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय आर इंटू टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये वाला जो आर है, आर से आर कैंसिल करवा लो, राइट, लेकिन नहीं, हमें कुछ अलग ढूंढना है यहाँ पे। जो फोर्स होता है, फोर्स किससे प्रोपोर्शनल होता है, अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स कैसे चेंज होगा, मास चेंज होगा तो फोर्स कैसे चेंज होगा, ये हमें जानना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इक्वेशन, सॉरी अभी इस इक्वेशन को देख लो, ये आर, लेट इट कैंसिल इट आउट, ओके, अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये कैसे बनेगा, 4 पाई स्क्वायर आर एम डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ओके। अभी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं आर स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला इक्वेशन कैसे बनेगा, एफ इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखता हूँ, 4 पाई स्क्वायर आर इंटू एम डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, राइट। ऐसे मल्टी सॉरी यहाँ पे मैंने लिखते टाइम पे मैं भूल गया, ये होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट। ये आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट, तो उसे इक्वल आउट कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो कर दिया मैंने, तो अभी इक्वेशन कैसे दिखेगा आपका, ये देख लो, 4m, ओके, पाई स्क्वायर, 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ, 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इक्वेशन दिखेगा कैसे, अभी देख लो, r इंटू आर स्क्वायर, ये बनेगा आपका r क्यूब डिवाइडेड बाय ये t स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ पे t स्क्वायर, ओके। तो ये दिखेगा कैसे, इक्वेशन मेरे पास बन गया। अभी मुझे एक बात बताओ, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, आपको ये कहीं पे देख, मतलब ये आपने कहीं पे देखा है, देख लो मेरे पास k प्लस थर्ड लॉ था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू k, यही था ना k प्लस लॉ, देख लो ये k प्लस लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, देन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज नथिंग बट k, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम इक्वेशन मुझे मिला है यहाँ पे, आर बस उल्टा मिला है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह पे k 1 अपॉन k, तो फोर्स के लिए इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये पूरी जगह पे मैं लिखूंगा 1 बाय k, राइट। तो अभी यहाँ पे देख लो, ये मेरे पास बन गया 1 बाय k, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज 1 बाय k, यहाँ पे लिख लिया। अभी देख लो 4 कांस्टेंट है, m मास कांस्टेंट होता है, पाई इज अ कांस्टेंट एंड k इज आल्सो कांस्टेंट, तो जो फोर्स रहेगा दैट विल बी डायरेक्टली, ओके, वो कब चेंज होगा, जब आपका आर स्क्वायर चेंज होगा। तो यहाँ पे फोर्स के लिए फॉर्मूला बनता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ओके। तो ये जो है इक्वेशन है, ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में आता है वो भी समझ लो पहले। क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर आपका जो प्लैनेट का रिवोल्यूशन है, ओके, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन, अगर आर आपका चेंज होके 2r बना तो फोर्स कितना होगा, राइट। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आए भी है बोर्ड में, ओके, सो वी नीड टू सॉल्व दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, एंड हम आगे चल के वो क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज नथिंग बट अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, कमेंट में सब लोग बताएंगे एक्सेलरेशन होता क्या है एक्चुअली, ओके। तो सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, तो ये होता है एक्सेलरेशन, बेसिक कंसेप्ट अबाउट द एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, change
इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है आपका एक्सेलरेशन के लिए। यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कंटिन्यूअस फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो जो बॉडी होता है उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। एंड इफ दैट वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग देन इट इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आपका कंसीडर कर लो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अगर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, चेंज नहीं होता है, तो अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मींस दैट चेंज इन वेलोसिटी रहेगा आपका जीरो, तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या रहेगा? जीरो। ओके, फिर से एक बार देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी जीरो होने पर नहीं, अगर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन रहेगा आपका जीरो। ओके, मतलब अगर कोई बॉल है, अगर ये नीचे गिरेगा फॉर एग्जांपल सम पर्टिकुलर हाइट से, अगर वो नीचे गिरता है क्या होगा? राइट, इसका जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 मीटर पर सेकंड रहेगा, देन 1 2 3 ऐसे करके करके जितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो अगर आपका वेलोसिटी चेंज होगा देन एंड ओनली देन देयर विल बी एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। राइट, अगर आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम वैल्यू कंसीडर करते हैं किसी भी इक्वेशन में, अगर गिवन नहीं है तो हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो अभी एक कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले क्या है। तो अर्थ exerts gravitational force on objects near it। ये तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट पे किसी भी बॉडी पे, अर्थ पे जितने भी बॉडीज है उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, नॉट ओनली अर्थ, अगर आप देखोगे कोई भी प्लेनेट है, अगर ये प्लेनेट है एंड प्लेनेट का अगर ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, इमेजिनरी फील्ड होता है, ऐसे है नहीं कि हर एक प्लेनेट ने उसका वॉल बनाया है, नहीं। राइट, तो हर एक प्लेनेट का एक इमेजिनरी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर विद इन दैट फील्ड कोई भी ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है दैट विल एक्सर्ट द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है एंड जो पर्टिकुलर थिंग्स है उन्हें क्या करता है? अट्रैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ एक्सर्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, a force acting on a body results in the acceleration। न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन ही ऐसा है बेटा, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हो करोगे तो वहां पे क्या जनरेट होगा? एक्सेलरेशन होगा। thus gravitational force due to the earth on a body result in its acceleration। तो अगर किसी भी बॉडी पे, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल है, फॉर ओके यहाँ पे बॉल है, बॉल को मैंने ऐसे कर दिया कि एक पर्टिकुलर हाइट से डायरेक्टली ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में छोड़ दिया हाथ से। ओके, तो व्हाट विल हैपन? द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग, अगर मैं विस्कस ड्रैग, ये एयर फोर्स, उनको अगर मैं जीरो कंसीडर करता हूँ, द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉल इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो बॉल है ये कहाँ पे आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड वेलोसिटी जो है, इसका वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्या पिक्चर में आएगा? आपका एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। राइट, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेट जनरेट हुआ है। दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी का केस ही आप छोड़ दो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है इट रिजल्ट्स इन द एक्सेलरेशन। सिंपल। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल जी से। अभी आप बताओ कि स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में। लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Why? Because vector quantity
मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड भी रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू भी रहेगी, एंड डायरेक्शन भी रहेगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो ये दोनों चीज आएगी, इसलिए एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन भी जो है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। करेक्ट, मतलब अगर ये अर्थ है, अर्थ पे कोई भी चीज जो रहेगी वो टूवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करेगी। तो जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका भी डायरेक्शन सेम रहेगा, जिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका फोर्स है। ओके, तो किसी को डाउट है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में? यहाँ पे सिंपल बात आपको याद में रखनी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है, इट रिजल्ट्स इन द एक्सेलरेशन, and that acceleration is nothing but gravitational acceleration which is happened due to the gravity. Okay, अभी ये gravitational acceleration को हम small g से डिनोट करते हैं। अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ओके, तो मेनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक होता है मास एंड दूसरा होता है रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। अभी आप बताओ ये फॉर्मूला किसका है? F is equal to G m1 m2 upon r square. This is the formula of universal law of gravitation. करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ओके, अभी आप बताओ मुझे फॉर्मूला, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हमने ये देखा था, दिस इज m1, दिस इज m2। अगर यहाँ पे ये दोनों बॉडीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी जस्ट यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे कंसिडर करता हूँ फर्स्ट बॉडी के मास को कैपिटल एम एंड सेकेंड बॉडी के मास को स्मॉल एम। राइट, अभी कंसिडर कर लो अभी के लिए कि ये जो कैपिटल एम है ये अर्थ है, एंड जो स्मॉल एम है ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कंसिडर कर लो जिसपे जो आपका अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F is equal to G m1 m2 upon r square. What is m? M is here capital M, so capital M, that is small m upon r square. This is the first equation. Now second equation. Second equation क्या है आपके पास? F is equal to mg, gravitational force, right? This is the gravitational force. ये है आपका, देख लो, ये है आपका gravitational force. This is your gravitational force, and ये है आपका universal law वाला force, small m, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो भी गिरेगा उसका मास जो रहेगा स्मॉल m रहेगा, and capital M is the mass of earth. Now इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप ऑब्जर्व कर लो, LHS साइड सेम है, तो ऑब्वियसली जो RHS साइड रहेगा दैट विल आल्सो बी सेम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ mg इज इक्वल टू m on r square। तो ये m will gets cancel, small g is equal to capital G capital M upon r square. This is the formula for the gravitational acceleration. ये फॉर्मूला किसका है? आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। मतलब ये डिपेंड करेगा, देख लो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड कैपिटल R इज योर रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ओके, मैं यहाँ पे ही आपका जो नोटेशन से लिखता हूँ, दिस इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M मतलब क्या होता है आपका? मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट। अभी मैं यहाँ के लिए कंसीडर करता हूँ मास ऑफ अर्थ। नाउ स्मॉल r मतलब क्या है आपका? कभी कभी यहाँ पे कैपिटल R भी होता है बेटा, दिस इज योर रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अभी जब मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे कि कैपिटल G के लिए अपने पास वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, right? This is the value for capital G. Then mass of earth, what is mass of earth? Mass of earth is 6 into 10 raised to 24 kilogram, and radius of earth होता है बेटा, radius of earth क्या होता है? 6.4 into 10 raised to 6 मीटर।
ये तीनों वैल्यू आपको बाय हार्ट ही होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि मोस्टली क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन मैंने देखा है दैट क्वेश्चन इज डिपेंडिंग ऑन दी दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे इसके यूनिट के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन आता है कभी-कभी, यूनिट क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, डायमेंशंस क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू अपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके बेटा, बट मेन थिंग यहाँ पे ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका डिपेंड करेगा मास पे। जैसे प्लैनेट का मास चेंज होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। अगर रेडियस चेंज होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। जैसे मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, राइट। तो अगर वहां पे मास चेंज होगा प्लैनेट का, रेडियस चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा। एंड अगर आपका फोर्स चेंज होता है तो ऑब्वियसली वहां पे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ओके, तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नो वरीज ऑन दैट, जस्ट अगर कुछ डाउट है तो लेट मी नो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ये वैल्यू ऑफ जी, जैसे हम कई कई इक्वेशन में 9.8 लिखते हैं, 9.81 लिखते हैं, अभी कैलकुलेट किया तो 9.77 है, राइट। तो ये वैल्यू वैरी कैसे करती है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।